4 राज्यों के चुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस के खेमे में इस वक्त सन्नाटा नजर आ रहा है। क्या कुछ चूक हुई, कहां बेहतर किया जा सकता था? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर, पहला सवाल ये लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से नतीजे आए, कुछ बेहतर की उम्मीद थी, खास करके हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता? निश्चित रूप से जो परिणाम आए हैं वो हमारी जो अपेक्षा थी उससे विपरीत हैं और इसका आत्मचिंतन होगा। और मेरे ख्याल से आत्मचिंतन डिटेल में होगा कि हर सीट वाइज हम जाएंगे कि इस सीट पे हम क्यों हारे हैं, क्योंकि जब राज्य स्तर के चुनाव होते हैं तो अनेक सारे कारण होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही हैं, उस पर हम कहाँ पर पूरे नहीं पड़े, या फिर राज्य के कौन से मुद्दे थे जो हमारे कैंपेन पर हावी रहे हैं। तो इस तरह से पूरा आत्मचिंतन होगा, आत्मनिरीक्षण होगा। सर, इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना क्या कांग्रेस पर कुछ भारी पड़ा? क्या ये कारण बना है इस तरीके के नतीजों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई इंडिया गठबंधन से दूरी भी नहीं थी। आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जो समाजवादी पार्टी की, वहां पर एक अलग परिस्थिति थी कि जो सीटें वो मांग रहे थे वो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पर हमारे और भी मजबूत वहां पर उम्मीदवार थे। तो ऐसी सारी अड़चने थी। लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी है, उसमें सारी चीजें तय होगी। जो पीछे एक गैप हो गया कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई नहीं इन्हीं चुनाव की वजह से, वो अभी आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी उसमें सारी चीजें तय होंगी। सर, वही आप भी मीटिंग की बात कर रहे हैं। आगामी 6 तारीख को चुनाव की इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग की बातचीत चल रही है। तो क्या इसमें कांग्रेस का जो नतीजा आया और खास करके आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई रणनीति बनाई जाएगी और किस तरीके की कांग्रेस का इस पर प्रतिक्रिया रहेगा? बिल्कुल, अब तो रणनीति 2024 की बनेगी। अब हम तेलंगाना भी जीते हैं और भारी बहुमत से जीते हैं तेलंगाना। तो इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के साथ बैठ करके कि आगे क्या मुद्दे होंगे। 2024 में मोदी वर्सेस मुद्दा चलेगा, तो किन किन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है वो तय करेंगे। सर, आखिरी सवाल, आपने बताया तेलंगाना की जीत, तो एक तरफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं वो मतलब छत्तीसगढ़ की मैं खास तौर पे बात करूं तो पहले से वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसे में इस हार को और तेलंगाना की जीत को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन सा मुद्दा विफल रह गया और तेलंगाना में किस तरीके से सिचुएशन? देखिए, तेलंगाना में जो हम कह रहे थे वहां पर परिवर्तन लाना है, वहां का भ्रष्टाचार या डायनेस्टी रूल जो वहां पर था उसके खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बोला और जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियां थी उस पर लोगों ने विश्वास किया है। छत्तीसगढ़ में हम कहां कम पड़े या राजस्थान में कहां कम पड़े, इसके ऊपर आत्मचिंतन होगा। निश्चित रूप से राज्य स्तर के नेता और केंद्रीय नेता बैठ करके इस पे सारी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज चुनाव के बाद जाहिर तौर पर एक बार कांग्रेस को फिर से आत्मचिंतन करना है। आगामी 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग भी है जिसमें भी कांग्रेस अपना आगामी चुनाव यानी कि लोकसभा 2024 के लिए रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि अभी लोकसभा बिल्कुल चरम पे और ऐसे में आज के नतीजों ने जाहिर तौर पे काफी कुछ साफ कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष ओनेल के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।